Now, a delegation of Muslim leaders met with Home Minister Amit Shah last night. A meeting was held regarding the violence in Bengal, Bihar as well as Maharashtra during the Ram Navami festival. There was a discussion about setting fire to the madrasas in Bihar's Nalanda, and the delegation included Maulana Mahmood Madani as well as Kamal Farooqi of the Muslim Personal Law Board and Niyaz Farooqi, the professor, as well as Akhraturul Wase. And the topics that came up also included same-sex marriage, uniform civil code was also discussed during that meeting with the Home Minister. देश में मुसलमानों के मसलों को लेकर कल देर रात एक डेलीगेशन, मुस्लिम डेलीगेशन, जिसमें देश भर से आए मुस्लिम लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स शामिल थे, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई ऐसे मसले थे जिनको लेकर के चिंताएं हैं, उनको लेकर के अमित शाह साहब से चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई, क्या मसले थे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ नियाज फारूकी साहब हैं, जो जमीयत उलेमा हिंद के स्पोक्स पर्सन हैं, और जो मीटिंग हुई अमित शाह जी से, उसके साथ उस मीटिंग में आप भी शामिल थे। नियाज साहब, क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों को लेकर के ये मुलाकात हुई? क्योंकि तमाम लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि उन्हें एक इस्लामोफोबिया का शिकार हो रहे हैं वो लोग। किन मसलों पर चर्चा हुई और अमित शाह साहब का क्या रुख था? हमने अभी देश के सामने, हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, उनको, उनमें से 14 ऐसे बिंदु थे जिनसे हम लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हैं और हमारे देश का सवाल है उसके बारे में। वो 14 बिंदु हमने उनके सामने रखे। तो एक तो उसमें जो सांप्रदायिक माहौल बना है, खासतौर से ये रामनवमी के बाद से जो एकदम, उसके बारे में, रामनवमी में जो दंगे हुए बिहार में और बंगाल और महाराष्ट्र में, उस पर चर्चा हुई। फिर दूसरे जो है, जो मॉब लिंचिंग के हरियाणा और मेवात के रीजन में, खासतौर से वैसे मुल्क में जुनैद नासिर वगैरह की जो वाक़यात हुए, उनके बारे में चर्चा होना जरूरी थी, उनके सामने अपनी बात रखी। फिर तीसरे जो है, जो हेट क्राइम है, जो एक मुल्क के अंदर जो हेट स्पीचेस वगैरह का जो माहौल चल रहा है, कि इससे हमारे देश की छवि कैसे खराब हो रही है, इंटरनेशनल सतह के ऊपर हमारा नुकसान हो रहा है, ये बात मैंने उनके सामने रखी। उसके अलावा जो है, कर्नाटका में जैसे रिजर्वेशन मुसलमानों का जो विड्रॉ हुआ, उससे काफ़ी मुसलमानों में बेचैनी होनी चाहिए, हुई, उस बिंदु को भी सामने रखा गया। और मदरसों की जो स्थिति है, मदरसों के बारे में जो रवैया है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिस तरह का सरकार ने भी रवैया अख्तियार किया, उसके बारे में। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण मसलों पर आपने अपनी चिंताएं गृह मंत्री के सामने रखी। गृह मंत्री का क्या रुख था? क्योंकि अभी हाल ही में वो बिहार में थे और बिहार में उन्होंने एक राजनीतिक बयान दिया कि आप 40 में 40 सीटें में लोकसभा में जिता दीजिए, हम दंगाइयों को सीधा कर देंगे, दंगे होंगे ही नहीं। इन तमाम मुस्लिम, पहले रामनवमी पर उनका जो दंगे हुए हैं, जो नालंदा में मदरसा जलाने की बात है, उस पर क्या चर्चा हुई, उस पर रुख क्या था अमित शाह साहब का? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है, उनका जो पब्लिक के अंदर पोस्चर होता है, जो पॉलिटिकल उनकी स्पीचेस होती हैं, उससे ये डिफरेंट अमित शाह थे। और उन्होंने हमारी बात जिस ध्यान से सुनी और उसके ऊपर उनका जो पॉजिटिव रिएक्शन था, वो हमारे लिए एक अलग अलग, दोनों हम सब। पॉजिटिव रिएक्शन मतलब क्या? पॉजिटिव रिएक्शन ये है कि उन्होंने सारे बिंदुओं को डिटेल में देखा और उसके बाद उन पे रिएक्ट किया, और डिनायल मोड में नहीं थे कि सब चीज मना कर दी, नहीं ऐसा नहीं होता, आप गलत कह रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा है और इसमें बहुत सारी बातें सही हैं, मैं उससे एग्री करता हूँ, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व बनता है कि हम इसको देखें और इसको करें। हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी राज्यों की उन्होंने मिसालें दी हैं कि जिन राज्यों के अंदर उनकी हुकूमत नहीं है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट से किस तरह से वो करने की कोशिश की है, और उनकी ममता दीदी से बात हुई, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। इसके सिलसिले में तो हमने उनको ये कहा कि इसको आप रोकिए, कैसे ये हो रहा है। ये जो बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि हमने वहाँ के गवर्नर के जरिए इसमें वो करने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने, और पूरे देश के अंदर जो ऐसा हो रहा है, तो उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया, बल्कि कहा कि हम इसको देख रहे हैं, या हम इसमें जो और कुछ उन्होंने सुझाव दिए। गृह मंत्रालय की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? जैसे कि आपने रामनवमी पे बात की, आपने जुनैद नासिर लिंचिंग पे बात की, अब तक उसके कातिल पकड़े नहीं गए हैं, 1.5 महीना हो गया उस वाकये को, उस पर क्या कुछ
आप लोगों को एश्योरेंस मिला कि कुछ, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और अक्सर हम लोग स्टोरीज करते रहे हैं कि हरियाणा पुलिस बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही राजस्थान पुलिस का, उस पर क्या रवैया था? उनका ये है, राजस्थान में तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जहां हमारी सरकार है, हरियाणा सारे हरियाणा के जुनैद नासिर, हरियाणा के ये इत्तेफाक से ये केसेस हुए राजस्थान में रजिस्टर्ड, ये भी देखने की है। थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, उसका उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक जो एश्योरेंस दिया वो ये कहा कि देखिए अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा 302 लग सकता है, 302 की ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा हो सकती है, तो इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? तो हमने कहा 302 लग रही है। उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा केस आप हमारे सामने लाएं जिसमें 302 नहीं लगी है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 3 दिन के अंदर अंदर उसमें वो FIR दर्ज होगी और 302 लगेगा, और हम मुलजिम के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेंगे, और इसका उन्होंने पूरा आश्वासन दिया।